आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के राष्ट्रीय पर्व पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गांधी जी के संदर्भ में अपनी बात एक छोटी सी कविता के माध्यम से रखना चाहूँगा। समाज में गांधी जी को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, एक उतना ही नकारात्मक दृष्टिकोण है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग गांधी की तारीफ करते हैं, स्वतंत्रता में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हैं। वहीं जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो उतना ही गांधी को गाली देते हैं। गांधी को गाली देते हुए वो नहीं थकते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा राष्ट्रपिता है उसे हम गाली दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और ऐसे लोगों की राष्ट्रीयता पर भी संदेह करना चाहिए। ये लोग सुभाष बाबू की तो तारीफ करते हैं और उसी समय गांधी को गाली देते हैं। उसी सुभाष बाबू ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, यानी आप सुभाष बाबू का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि अगर सुभाष बाबू ने किसी को राष्ट्रपिता माना है तो यूं ही तो माना नहीं होगा। और जब उनको आप मानते हैं तो उनकी कही हुई बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्तित्व ने गांधी को महात्मा की संज्ञा दी। अगर वैसा व्यक्तित्व गांधी को महात्मा की संज्ञा देता है तो निश्चित रूप से महात्मा का अंश उनमें होगा। यदि आपको किसी प्रकार का शक संदेह है तो उसको आप दूर कर सकते हैं, गांधी स्वयं बताएंगे उसको। अगर लगता है कि गांधी की कुछ गलतियां तो उसके कारण भी गांधी बताएंगे। ढेर सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, ढेर सारी पत्रिकाएं उनकी हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अफ्रीका में सत्याग्रह, गीता पर टीका लिखी उन्होंने, ढेर सारे पत्र हैं, हरिजन है, नवजीवन है। ठीक, तो गांधी के विषय में पढ़िए। जितना ही पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, जितना ही गांधी का अध्ययन करेंगे आप, गांधी आपको उतने ही महान लगेंगे। ठीक, आइए गांधी के विषय में हम लोग बात करें। गांधी पे जो हमारी छोटी सी कविता है, हे राष्ट्रपिता शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। हे राष्ट्रपिता शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। सत्य का आग्रह कौन करेगा, सत्य का आग्रह कौन करेगा, दुर्बल के वश की बात नहीं, तेरे जैसा वीर सपूत ही इसको धारित कर पाया। सत्य का आग्रह कौन करेगा, दुर्बल के वश की बात नहीं, तेरे जैसा वीर सपूत ही इसको धारित कर पाया। सत्याग्रह की बात हो रही है। सत्याग्रह का अनुसरण कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। जो डरपोक है, जो दुर्बल है, वो उसका अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी है, आप जिसके अधीन है, यानी उस समय की अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार की बात होगी, तो ब्रिटिश सरकार के आप अधीन है। ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटिश सरकार है बहुत ही शक्तिशाली है, उसकी कमियों को उसके सामने बताना, अगर किसी बलवान व्यक्ति, कोई बलवान व्यक्ति आपके सामने है और उसकी कमियों को आपको बताना है तो उसका दुष्परिणाम सोच लीजिए। तो यह काम कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। सत्य का आग्रह कौन करेगा, दुर्बल के वश की बात नहीं, तेरे जैसा वीर सपूत ही इसको धारित कर पाया। हे राष्ट्रपिता शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। मन कर्म वचन हर पल सदा सत्य सत्य है ध्येय तेरा। मन कर्म वचन हर पल सदा सत्य सत्य ही ध्येय तेरा। मन कर्म वचन हर पल सदा सत्य सत्य ही ध्येय तेरा। चंपारण से भारत छोड़ो तक जन जन को इसमें जोड़ लिया। चंपारण से भारत छोड़ो तक जन जन को इसमें जोड़ लिया। अहिंसा हिंसा पर पड़ी भारी, अहिंसा हिंसा पर पड़ी भारी। जिस साम्राज्य में सुर न अस्त हो, जिस साम्राज्य में सुर न अस्त हो, उसको घुटने टिका दिया, उसको घुटने टिका दिया। हे राष्ट्रपिता शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। राजनीति में नैतिकता का, जीवन शैली में स्वच्छता का, राजनीति में नैतिकता का, जीवन शैली में स्वच्छता का हमको बोध करा गया, हमको बोध करा गया। स्वदेशी का प्रतीक बना चरखा, स्वदेशी का प्रतीक बना चरखा, आत्मनिर्भर भारत का पहला सपना। स्वदेशी का प्रतीक बना चरखा, आत्मनिर्भर भारत का पहला सपना। राम राज्य की कल्पना, हरिजनों उत्थान अछूतोद्धार। राम राज्य की कल्पना, हरिजनों उत्थान अछूतोद्धार। हे राष्ट्रपिता शत शत नमन कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।